हेलो ऑल ऑफ यू। मैं अरुण प्रताप सिंह भदौरिया अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी के लिए एक नया बैच कोर्स लेकर के आ रहा हूँ और इस बैच कोर्स के साथ आप सभी का स्वागत भी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है जैसे कि हमारा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो एमपीपीएससी स्टेज के थ्रू किया जाता है वो हर साल होने वाला है। ठीक है, अभी कुछ पेंडेमिक की वजह से ये कुछ थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि आगे भी होगा। और जैसा नोटिफिकेशन भी आया है, अभी पेपर में भी न्यूज़ आ रहा है कंटिन्यू कि नवंबर से हमारा जो मेंस लटका हुआ था 2019 वाला वो कवर कराएंगे और उसके बाद हमारी नई भर्ती की प्रक्रिया वैसे भी शुरू हो जाएगी। तो इसी उम्मीद से कि आपका जो नेक्स्ट ईयर आने वाला एग्ज़ाम है 2020 में, इसके लिए अन अकेडमी पर एक फाउंडेशन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए पूरा कोर्स लेकर के हम आ रहे हैं। दोस्तों, ये कोर्स जो है हमारा स्टार्ट होने वाला है 28 ऑफ अगस्त से, जैसा आपको सामने यहाँ पर दिख रहा है। इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके पैटर्न की। तो एमपीपीएससी का जो पैटर्न होता है वो किस तरीके से पैटर्न रहता है, आपको मेरी स्लाइड में दिख रहा होगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 वाला या फिर इससे पहले के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें प्रीलिम्स और मेंस लेवल पर दो एग्ज़ाम होते हैं आपके। प्रीलिम्स एक तरीके से स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कुल दो पेपर होते हैं। ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप और जीएस सेकंड पेपर ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप। जीएस सेकंड इन द सेंस ये आपका एक तरीके से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये यानी कि जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं सी सेट का पेपर। ये दोनों ही पेपर में कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं और कुल 200 नंबर के ये दोनों ही पेपर होते हैं, यानी कि जीएस फर्स्ट 200 मार्क्स का और जीएस सेकंड भी 200 मार्क्स का। इसी में से जो हमारा क्वालिफाई करना होता है जिसको हमें, वो होता है जीएस सेकंड पेपर, यानी सी सेट को हमें केवल क्वालिफाई करना होता है, जबकि जीएस फर्स्ट पेपर के बेस पर हमारी रैंक जो सिलेक्शन होता है, कट ऑफ होता है, वो डिसाइड होता है। इसको हम जब क्रॉस करके जाते हैं आगे तो फिर हम पहुंचते हैं मेंस एग्जाम के अंदर, और मेंस में होते हैं कुल हमारे ये 6 पेपर, जिसमें से 4 पेपर रहेंगे 3-3 घंटे के आपके जीएस के। पांचवा पेपर रहेगा आपका 3 घंटे हिंदी का जिसके मार्क्स होंगे 200 नंबर। जीएस फोर्थ पेपर जो रहेगा उसके भी कुल मार्क्स होते हैं 200 मार्क्स। ठीक है, दूसरा हिंदी और ऐसे ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका, जिसमें आपको हिंदी में निबंध लिखना होगा और इसके जो कुल मार्क्स होंगे वो हमारे होंगे 100 मार्क्स का। ठीक है, इसी के साथ साथ जीएस फर्स्ट पेपर आपका टोटल ऑब्जेक्टिव बैंक्स होता है, ये हर पेपर आपका 2-2 घंटे के समय के साथ होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें वैसे एक प्रॉपर वे में पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो 2020 से अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं, तो उन लोगों को शायद ये ना पता हो, तो इसलिए मैं उनके लिए ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। आप इसमें एक चीज़ से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, जो हमारा जीएस फर्स्ट पेपर रहता है प्रीलिम्स के अंदर, इसमें हमारा विज्ञान एंड पर्यावरण यानी कि साइंस और एनवायरनमेंट, साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट की घटनाएं होती हैं उन सब की चीज़ें बाद से क्वेश्चन आते हैं हमारे। भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारत में प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, इन सब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। भारतीय भूगोल और इतिहास संस्कृति जो एमपी से भी रिलेटेड है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इंडियन ज्योग्राफी और एमपी का जो पार्ट है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके। भूगोल, इतिहास, संस्कृति एमपी से रिलेटेड और साथ ही साथ भारत से रिलेटेड दोनों इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि हमारा जितना भी साइंस और टेक का ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट से भी आपके क्वेश्चंस यहाँ प्रॉपर आते हैं। इन सब के अलावा जो हमारा सीसेट का पेपर होता है उसमें हमारी रीजनिंग रहती है, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन रहते हैं, मैथ के क्वेश्चन रहते हैं आपके, कुछ क्वेश्चंस इसमें हिंदी भाषा के भी आते हैं जो 10th लेवल तक की हिंदी होती है, ज़्यादा कोई टफ नहीं होती। दूसरा, बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चंस आते हैं जो मैथ में आप लोग पढ़ते हैं, आप उनको जानते भी हैं। ठीक है, तो ये सब, और ये वाला जो पेपर आपका रहेगा ये प्री के अंदर सेकंड पेपर जिसको हम बोलते हैं, ये पेपर टोटल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें से आपको किसी भी पेपर में इसके नंबर आपके नहीं जोड़ते। हाँ, यदि आप एमपीपीएससी में फॉरेस्ट एग्जाम भी साथ में देते हैं तो फिर इसके थ्रू स्कोरिंग होती है, यानी कि कट ऑफ मार्क्स में आपका जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस सेकंड पेपर दोनों मिलकर के आपके कट ऑफ मार्क्स डिसाइड होते हैं।
हमारा जो कोर्स का मेंस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जीएस फर्स्ट पेपर में ये कोर्स रहते हैं, जीएस सेकंड पेपर में ये कोर्स रहते हैं। मैंने सभी की यहाँ पर स्लाइड डाली हुई है, आपको आप देख सकते हो, हिंदी का पेपर है। अब हम आते हैं कि ये जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 यानी कि 2020 वाला, इसके अंदर कुल लाइव हमारी 200 क्लासेस रहेंगी और ये एमपी की अनअकैडमी पर जो टॉप फैकल्टीज़ हैं उनके द्वारा आपको ये टीच किया जाएगा। आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, वीकली क्विजेस होंगी, मेगा क्विजेस होंगी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जिनके थ्रू आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। यानी कि हर तीसरी क्लास के बाद जो चौथी शेड्यूल्ड क्लास होती है वो आपका क्लियर डाउट सेशन की रहती है। इसके अंदर कौन कौन एजुकेटर होंगे तो आप सामने देख रहे हैं डिस्प्ले पर, जैसे जगमोहन द्विवेदी सर हैं, इनको लगभग 8 वर्षों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। रूप सिंह सर हैं, बहुत ही ये सभी के सभी जितने भी यहाँ पर हैं ये टॉप फैकल्टीज़ हैं, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ हैं। मैं भी हूँ इसमें, अरुण प्रताप सिंह, ठीक है। तो मैं भी आपको इसमें टीच करूँगा। मैं इसमें इंडियन ज्योग्राफी आपको टीच करने वाला हूँ, जो कि आपका एमसीक्यू से लेकर के और मेंस का पूरा राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर प्रैक्टिस सहित कंप्लीट कोर्स में कवर करूँगा। बाकी आपकी एम ए शुक्ला हैं, प्रमोद राणा हैं, रजत शर्मा सर हैं, लोकेश काबले सर हैं, हरि राजपूत हैं, अभिषेक खरे हैं, तरुण शर्मा सर हैं, लोकेश सर हैं, अभिषेक सर हैं। इन सभी को आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा अन अकेडमी पर। तो ये सभी एजुकेटर्स मिल करके एक टॉपर्स बैच लेकर के आ रहे हैं जो टॉप एजुकेटर के द्वारा होगा और आपकी प्रिपरेशन को एक टॉप लेवल पर लेकर के जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आता है सॉरी, ये जो है आपका बैच, ये बैच में आपको सब्सक्रिप्शन लेकर के फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, जैसे ये आपको दिया हुआ है सामने, आपको इस जगह पर आकर के अपना क्लिक करना है ऐप में जा कर के। जब आप यहाँ पर ऐप में क्लिक करेंगे तो आगे आप गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे, उसके बाद आप एमपीपीएससी वेबकॉम कैटेगरी को चूज करेंगे। यहाँ से चूज करने के बाद में फिर आप आगे पढ़ेंगे तो आपका ये फीस स्ट्रक्चर आएगा। इस फीस स्ट्रक्चर में से आप जो भी टाइमिंग आपको सुटेबल हो वो आप कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा कि आप जितने लॉन्ग टाइम के लिए जाते हैं, जैसे आप 24 महीने के लिए जाते हैं तो आपका जो सब्सक्रिप्शन फ़ीस है वो कम हो जाती है। जितना आप शॉर्ट पीरियड के लिए जाते हैं उतनी सब्सक्रिप्शन फ़ीस आपकी बढ़ जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे 2 साल की फ़ीस है 8,400, लेकिन इसके साथ ही यदि आप मेरा कोड यूज करते हैं APS ठाकुर, ठीक है, आपको एक कोड मेरा यूज करना है APS ठाकुर करके, तो उसके थ्रू आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा यहाँ पर फीस में। जब आप ये कोर्स अपना कर लें, सब्सक्रिप्शन ले लें, उसके बाद आपको कोर्स पर जाना है और यहाँ से एनरोल करना है। जैसे ही आप एनरोल करेंगे तो आपको पूरे बैच का ये शेड्यूल दिखना शुरू हो जाएगा, किस किस एजुकेटर की किस टाइम क्लास रहेगी, कैसे क्लास रहेगी, वीकली क्विजेस कब होंगी, डाउट क्लियरिंग सेशन कब होंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखना शुरू हो जाएंगी और आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी सारी क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अब आती है कि हम पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको ये ऑप्शन आता है व्यू द पीडीएफ का। यहाँ से आपको 2 ऑप्शन आएंगे, विद द कैनोटेशन एंड विदाउट कैनोटेशन, तो आप उसके थ्रू यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, यदि आप बाई चांस क्लास नहीं देख पाते तो अपनी क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। जैसे नेटवर्क की प्रॉब्लम लाइव क्लास में रहती है अगर आपको, तो उस तरीके से आप कवर कर सकते हो। यहाँ पर पोल्स के थ्रू आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपके सामने ये 4 ऑप्शंस आएंगे, आप इनमें क्लिक करके और आगे बढ़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है तो एक अटैच फाइल के थ्रू आप टीचर से अपना डाउट पूछ सकते हो। डाउट क्लियरिंग सेशंस पर्टिकुलर ये रहते ही हैं, वीकली क्विजेज रहती हैं, मेगा क्विजेज रहती हैं। तो इन सभी के साथ में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन जो फाइनलाइज हो करके और आपको आपके टारगेट तक लेकर के जाएगी, इस बैच का ये प्रॉपर मेन ऑब्जेक्टिव यही है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस कोर्स के साथ में मेरे ज़रूर जुड़ें, जिससे मेरी जो मेहनत है और आपकी मेहनत दोनों एक अलग मुकाम पर पहुंचेगी। आपको एक अलग ही चीज़ें यहाँ से मिलने को देखने को मिलेंगी। आप अपनी प्रिपरेशन को किसी भी लेवल पर अभी आप कर रहे हैं, आपको उस लेवल से श्योरली के साथ में नेक्स्ट लेवल तक, और नेक्स्ट लेवल का मतलब है जो आपकी प्रिपरेशन का हायर लेवल होगा वहाँ तक आपको ये बैच लेकर के जाने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।